धमकियां तो कई बार दी हैं, लेकिन अब की बार रूस ने सीधा अमेरिका को तीसरे विश्व युद्ध की जो धमकी दी है वो चौंकाने वाली भी है और डराने वाली भी। यूक्रेन युद्ध में रूस खार्किव को रौंद रहा है। जेलेंस्की 3 देशों की यात्रा पर हैं ताकि यूक्रेन को मदद मिल सके और इन सबके बीच पोलैंड ने ऐसी चिंगारी भड़का दी है जिसकी पुतिन बहुत खतरनाक सजा दे सकते हैं। यूक्रेन से आई तबाही की ये तस्वीरें नई नहीं हैं। तीसरे वर्ष में प्रवेश कर चुका युद्ध यूक्रेन की करीब 60% जमीन पर बर्बादी की कहानी लिख चुका है। रूस की तोपों का मुंह इन वर्षों में कभी बंद नहीं हुआ। शहर, कस्बा, गांव, गली, यूक्रेन में आप कहीं भी चले जाएं, मलबे ही मलबे बिखरे पड़े हैं। ताजा तस्वीरें खार्किव की हैं। यूक्रेन के इस दूसरे सबसे बड़े शहर पर रूस की फौज आग बनकर बरस रही है। खार्किव वही रीजन है जिस पर रूस ने 2022 में कब्जा कर लिया था। यूक्रेन की फौज ने जबरदस्त फाइट बैक किया और रूस जब दोबारा खार्किव के खिलाफ अभियान चला रहा है तो यूक्रेन की फौज एक बार फिर मुंहतोड़ जवाब दे रही है। खार्किव यूक्रेन की राजधानी कीव पर कब्जे का गेटवे है। खार्किव पर कब्जे से पुतिन की सेना को न सिर्फ हारे हुए इलाके को जीतने का सुख मिलेगा बल्कि सेना का मनोबल भी बढ़ेगा। खार्किव रणनीतिक रूप से इतना अहम है कि पुतिन कीव से पहले खार्किव पर पूर्ण विजय के लिए सेना को करो या मरो का आदेश दे चुके हैं। खार्किव के अलावा रूस की सेना इस वक्त माइकोलाइव में भीषण युद्ध लड़ रही है, लेकिन युद्ध की इन भयानक तस्वीरों से भी ऊपर वो खबर आपको दिखाती हैं जिसकी सच्चाई रूस और यूक्रेन को ही जलाने वाली नहीं है बल्कि इसका असर पूरी दुनिया पर होगा। रूस ने अमेरिका को दी तीसरे विश्व युद्ध की धमकी। रूस की जमीन पर हुआ हमला तो थर्ड वर्ल्ड वॉर तय। पोलैंड ने आग में घी डालने का किया काम। पोलैंड वही देश है जो यूक्रेन को पश्चिमी देशों से हथियार सप्लाई का सबसे सुगम रास्ता मुहैया कराता है। यही कारण है कि पोलैंड पुतिन की आंखों का कांटा रहा है, लेकिन नाटो का सदस्य होने के कारण पुतिन अब तक पोलैंड पर डायरेक्ट अटैक करने से बचते रहे हैं। बावजूद इसके कि पुतिन ने बेलारूस की सीमा पर अपने परमाणु हथियार भी तैनात किए। पोलैंड को बारंबार धमकी भी दी, लेकिन पोलैंड ने यूक्रेन को हथियारों की सप्लाई वाला रास्ता बंद करने से इनकार कर दिया। यह पोलैंड पुतिन के लिए युद्ध में नासूर बन चुका है, लेकिन यहाँ पोलैंड के एंगल से युद्ध की विभीषिका की दास्तान नहीं बल्कि रूस की इस धमकी की डिटेल देखिए कि कैसे रूस यूक्रेन युद्ध तीसरे वर्ल्ड वॉर में तब्दील हो सकता है। रूस के पूर्व राष्ट्रपति दिमित्री मेदवेदेव ने चेतावनी दी है, यूक्रेन में रूसी ठिकानों पर कोई भी अमेरिकी हमला तीसरे विश्व युद्ध को जन्म देगा। अमेरिकियों द्वारा हमारे ठिकाने पर निशाना साधने का मतलब विश्व युद्ध शुरू करना है। और एक विदेश मंत्री, यहां तक कि पोलैंड जैसे देश के विदेश मंत्री को भी ये बात समझनी चाहिए। रूस के पूर्व राष्ट्रपति दिमित्री मेदवेदेव अभी रूस की सुरक्षा परिषद के उपाध्यक्ष हैं। उन्होंने पोलैंड के विदेश मंत्री सिकोरस्की की टिप्पणी पर यह बयान दिया है। पोलैंड के विदेश मंत्री सिकोरस्की ने दावा किया कि अगर मॉस्को ने यूक्रेन में परमाणु हथियारों का इस्तेमाल किया तो अमेरिका रूसी ठिकानों पर हमला करेगा। अमेरिका के नेतृत्व में नाटो ही वो ताकत है जिसकी वजह से अपने से कई गुना शक्तिशाली रूस से यूक्रेन लोहा ले रहा है। पुतिन के सलाहकार और रूस के पूर्व राष्ट्रपति दिमित्री मेदवेदेव इसके पहले कई बार परमाणु युद्ध की धमकी दे चुके हैं। हालांकि उन धमकियों का कोई असर यूक्रेन पर नहीं हुआ। उल्टे नाटो ने जेलेंस्की को हथियारों की सप्लाई और बढ़ा दी। अब रूस ने अमेरिका को ताजा धमकी दी है तो इसका कारण है आपकी स्क्रीन पर दिख रही ये तस्वीरें।
यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की बेल्जियम पहुंचे हैं। बेल्जियम ही वो देश है जो अमेरिका के ऑर्डर पर यूक्रेन को F-16 लड़ाकू विमान देने जा रहा है। या राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने उन F-16 फाइटर जेट को भी देखा जो इसी साल यूक्रेन पहुंचने वाले हैं। ज़ेलेंस्की बेल्जियम के बाद स्पेन और पुर्तगाल जैसे देशों के दौरे पर जाने वाले हैं और इन सारी यात्राओं का एक ही मकसद है कि यूक्रेन को ज्यादा से ज्यादा हथियार मिले। और इसी के साथ ही फिलहाल के लिए इतना ही।